गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। प्राचीन काल की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 7000 वर्ष पूर्व पुनरुद्धार वाले यज्ञ की शुरुआत की थी, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस क्षेत्र में सूत जी पधारे तब ऋषियों ने अपनी बहुत आराधना की, क्योंकि सूत जी की पौराणिक कथाओं के अवलोकन में सिद्धहस्त थे और उनके भिन्न भिन्न सिद्धांतों का अनुभव प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार सभी ऋषियों ने कहा है, आप हमें इस संसार में भगवान, यमलोक तथा अन्य शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताते हैं, जिससे मनुष्य किस रूप में प्राप्त होता है। इसका ज्ञान हमें कृपा करें। सूत जी ने कहा, इस संसार के निर्माता भगवान विष्णु हैं। वो जल में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। वह लक्ष्मी जी के पति हैं। भगवान विष्णु ने हर युग में अलग अलग अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया, ताकि वे अधर्म का नाश कर सकें और पृथ्वी की रक्षा कर सकें। भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और लंका के राजा रावण का वध करके अधर्म का अंत किया। उन्होंने नरसिंह रूप में राजा हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद एवं अन्य प्रजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने वराह रूप में भी अवतार लिया, ताकि पृथ्वी का अवतार लिया जा सके और फिर मत्स्य रूप में अवतार लिया जा सके। वेदव्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। वेदव्यास जी ने यह पुराणों की रचना बताई है। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु हैं, उनका दृढ़ मूल धर्म है, उनका त्रिगुण वेद है। उस वृक्ष के फूल के रूप में यज्ञ को माना जाता है और फल के रूप में मोक्ष को माना जाता है। वह सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु को ही सारा फल और मोक्ष देता है। एक समय पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा था, आप खुद एक भगवान हैं, इस संसार की रचना करते हैं, तो आप किसका ध्यान रखते हैं? इससे प्रसन्न भगवान शिव ने कहा, देवों और ऋषियों का ध्यान करने से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। इस संसार में परम ब्रह्मा भगवान नारायण विष्णु हैं और उन्हें ही मानता हूँ। विष्णु ही अनेक रूप में भगवान अवतार लेने वाले परम ब्रह्मा हैं। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान विष्णु की महिमा बताई थी। तब ऋषियों को दूसरी बातें देखने की उत्सुकता हुई। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, आपके भगवान विष्णु की श्रेष्ठता के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया है, वह अत्यंत भयमुक्त करने वाला ज्ञान है। इसके अतिरिक्त आप हमें बताएं कि इस रचना में आने के बाद भोगने वाले दुख और पीड़ा का नाश कैसे होता है। कृपा करके इसका उपाय हमें बताएं। आपके पास इस लोक एवं परलोक के दुखों का निवारण करने का ज्ञान है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि यमराज के मार्ग में पहुंचने तक मनुष्य को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूत जी ने कहा, एक समय गरुड़ जी ने भी ऐसा प्रश्न किया था भगवान विष्णु से। उस समय भगवान ने जो ज्ञान दिया था, वह ज्ञान आप लोगों को मिला था। यम का मार्ग बहुत कष्ट वाला है। अगर आप अपने कल्याण के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा, तो उनका नाम बताना अत्यंत सरल है। आपकी भक्ति के बाद भी मनुष्य नरक में जाता है। आपकी भक्ति के अलग अलग मार्ग और गतियां हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से अलग अलग मार्ग पर चलता है, तो उसे यह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है और इसका प्रसार क्या हो सकता है? पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में नरक होता है? आप मुझे कृपया निवेदन करें। ऐसे में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य अपवित्र स्वभाव के साथ होता है, वह धन और निषेध का ज्ञान चित्र नहीं है। वह मनुष्य संसार में मोह माया है,
वह मनुष्य अपवित्र होता है और वह नरकलोक में जाता है। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और पापी लोग कष्ट भोगते हुए यम की पीड़ा भोगते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार का दुख मिलता है, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उनका ज्ञान उन्हें खुद होता है। इस संसार में जब भी मनुष्य जन्म लेता है तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है। मित्र और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। किसी की भी पहचान बलवान हो युवा संघ में उसकी पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से वास्तविक होने लगती है। वह काल के आसपास रहता है। वृद्धा अवस्था में व्यक्ति को मृतक के समान देखता है। घर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है और अपमान उत्पन्न करने वाला आहार मिलता है। आहार लेने की शक्ति भी कम हो जाती है और इसके सेवन से मंदी फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण सुनहरा नलियां चलना भी बंद होने लगती है। स्वास्थ्य खराब लगता है। खटिया पे पड़ा रहता है। मृत्यु निकट आ जाती है। मनुष्य की दृष्टि में मृत्यु के निकट देवता भी दिव्य हो जाते हैं। मरते समय पापी के पांचों तत्व को अपना स्थान छोड़ देता है और उसका एक क्षण भी कठिन से निकल जाता है। इंसान को इतनी पीड़ा होती है जितना बिच्छू के टुकड़े से होता है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से जाग और लार टपकती है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब राक्षस होते हैं तब उन्हें यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल उत्सव होते हैं और मुख पर भय होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पाश और दंड होता है और वह दांत को पीसते हैं। मुख काला और नख विशाल होता है। ये देखने वाले कलाकार मालमूत्र का त्याग करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता है और मोह में अपने घर को देख लेता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेता है। यमदूत के गले में उसका बच्चा ऐसे ले जाता है जैसे गुनेगर को सिपाही राजा के पास ले जाता है। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नरक के भयानक दुखों और कष्टों के बारे में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं। यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी सुनता है और तड़पाता है। भय से पीड़ा वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते के मार्ग में उसे बेचा जाता है। उस मार्ग में उसे खाना खाना और पानी नहीं देखना। सूर्य की तेज गर्मी में रहती है। यमदूत उसे मार्ग में कूड़ा से मारता है और खींचकर ले जाता है। इस प्रकार अत्यंत कष्ट सहकर वह अंधकारमय होकर यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमराज ने उसे नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में खो दिया है। आपके पुत्रों द्वारा दिए गए चित्र और दान को वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव के होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती। जिस मनुष्य का पिंड दान नहीं होता वह प्रेत योनि में स्थित निर्जन वन में दुख भ्रमण करता है। यम की यातना भोग के बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वह अन्य योनियों में भटकता रहता है। दोस्तों, आज का विषय यही समाप्त होता है। मित्रों, आप सभी का वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।